हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ओवर चैनल बायोटेक यूनिवर्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था और आज हम लेके आए हैं पार्ट 2, जिसमें एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इसी सीरीज में बायोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हमने कुछ चीजें देख ली थी, अब उन्हीं को जो है हम दोबारा से एक बार थोड़ा सा समराइज करेंगे। उसके बाद में जो है नेक्स्ट जो है आगे का हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था एमिनो एसिड के बारे में। उसमें बताया था प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड विथ विथ ईच एमिनो एसिड रेजिड्यू जॉइंट टू इट्स नेबर बाय ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसके बारे में देखा था। फिर हमने ये भी बात की थी कि 20 टाइप के कॉमन अमीनो एसिड हैं, और उसमें हमने देखा था कि अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर देखे थे, जिसमें हमने बताया था कि अल्फा कार्बन से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमीनो एसिड जुड़ा होता है, उसके साथ में एक हाइड्रोजन और एक वेरिएबल आर ग्रुप होगा। उस वेरिएबल आर ग्रुप के बेसिस पे ही हम जो है अमीनो एसिड को 20 टाइप में डिवाइड कर रहे थे। इसी के साथ में हमने ये भी देखा था कि ये जो कॉमन 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं उसमें जो होगा, उसमें एक आर ग्रुप होगा, एक एमिनो ग्रुप होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। इसमें ये भी बताया था कि ग्लाइसिन के अलावा सभी में सभी में जो सभी अमीनो एसिड में 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स बाउंडेड होंगे। ये बात हमने लास्ट क्लास में की थी। इसके बाद में हमने बताया था कि आर ग्रुप के बेसिस पे जो है अमीनो एसिड्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। और हमने एक लास्ट में ये भी बात की थी कि जो अगर अल्फा कार्बन के राइट साइड में अमीनो ग्रुप है तो उसको डी एमिनो एसिड बोलेंगे, और लेफ्ट साइड में है तो एल एमिनो एसिड बोलेंगे। इसके बेसिस पे हमने इसको कैटेगराइज किया था। फिर हमने सिंगल लेटर कोड भी देखे, जो 20 एमिनो एसिड हैं उनके सिंगल लेटर कोड भी देखे थे। अब देखो यहाँ पे अमीनो एसिड को केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो है डिवाइड किया गया था। पहला है नन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप। इसमें ग्लाइसिन है, एलानिन है, प्रोलीन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और मिथ्योनिन। ये जो है किस में आएंगे, नन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप में, और इनके ये है सिंगल लेटर कोड। ग्लाइसिन को जी से रिप्रेजेंट करेंगे, एलानिन को ए से, प्रोलीन को पी से, वेलिन को वी से, ल्यूसिन एल और आइसोल्यूसिन को आई से और मिथियोनिन को एम से। ये बात हमने लास्ट में की थी। इसी के साथ में एरोमेटिक आर ग्रुप वाले एमिनो एसिड, ऐसे एमिनो एसिड जिसमें एरोमेटिक रिंग्स होती हैं, जिसमें 3 एमिनो एसिड हमने मेनली देखे थे, फिनिल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान। फेनिल एलानिन को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, टायरोसिन को वाई और ट्रिप्टोफान को डब। ये हमने बात की थी, और हमने ये भी देखा था इसको कैसे याद रखेंगे, WIF वाइब से इसको हमने याद रखा था। इसी के साथ में हमने पोलर अनचार्ज ग्रुप वाले, पोलर होंगे लेकिन अनचार्ज होंगे, ठीक है। तो इसमें ही आएगा सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, आर्जिनिन, ग्लूटामाइन। ये कैसे होंगे, पोलर होंगे लेकिन अनचार्ज होंगे। इसमें हमने ट्रिक भी बनाई थी, STCNQ। STCNQ क्या होंगे, पोलर अनचार्ज ग्रुप वाले एमिनो एसिड होंगे। इसी के साथ में पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड वाले 3 अमीनो एसिड देखे थे हमने, लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन। जिसको हमने लाइसिन को के से रिप्रेजेंट करते हैं, हिस्टिडीन को एच से और आर्जिनिन को आर से। इसको हम HRK, ये भी इसकी ट्रिक देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम में क्या पूछेगा, पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप वाले एमिनो एसिड। क्वेश्चन कैसे आएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच बिलोंग्स टू पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड। या फिर क्वेश्चन हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, कैसे भी आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी है नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप। नेगेटिवली चार्ज, अब नेगेटिवली चार्ज में 2 एमिनो एसिड आते हैं, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। एस्पार्टेट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लूटामेट को ई से। तो इसको याद कैसे रखेंगे, डी और ई। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, पॉजिटिवली चार्ज जो आर ग्रुप वाले एमिनो एसिड हैं, इन्हीं को बोलते हैं बेसिक एमिनो एसिड। क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज वालों को ही क्या बोलते हैं, बेसिक एमिनो एसिड। इसके साथ में ही जो नेगेटिवली चार्ज वाले हैं उन्हीं को बोलते हैं एसिडिक एमिनो
एसिड। तो ये बात आपको याद रखनी है। बेसिक पूछ सकता है, एसिडिक पूछ सकता है, पॉजिटिवली चार्ज पूछ सकता है और नेगेटिवली चार्ज भी पूछ सकता है। कैसे भी क्वेश्चन आए आपको क्वेश्चन कर देना है। नेक्स्ट है, अब देखो, अब फिर हमने पहली कैटेगरी, अब अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन किया था, उसमें सबसे पहला था बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने अमीनो एसिड को क्लासिफाई किया था। उसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है नॉन पोलर अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड जो कि वाटर सोल्यूबल, यानी कि जिनमें कोई भी पोलर ग्रुप नहीं होगा, जिनमें कोई भी पोलर ग्रुप नहीं होगा, जैसे ग्लाइसिन, एलानीन, प्रोलीन, वैलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और मिथ्योनीन। इसको हम ट्रिक में देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, GAV, जी, ग्लाइसिन, एलानीन, वैलीन, प्रोलीन, आइसोल्यूसीन, ल्यूसीन एंड मिथ्योनीन। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा GAV। GAV से तो गांव, PI से पर गांव पर LM, इसको ऐसे आप याद रख सकते हो। पोलर अमीनो एसिड की बात करेंगे तो सीरीन, थ्रियोनीन, सिस्टीन, आर्जिनिन एंड ग्लूटामाइन, ये क्या हो जाएंगे, पोलर अमीनो एसिड। इसको हम याद रख सकते हैं STCNQ। STCNQ से इसको हम याद रख सकते हैं। फिर आता है एमिनो एसिड, कौन सा, एरोमेटिक एमिनो एसिड। एरोमेटिक एमिनो एसिड में आएगा फिनिन, एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, जिसको हम WYF यानी कि वाइब से हम याद रख सकते हैं। वाइब से कौन से हो जाएंगे एमिनो एसिड, कौन से, एरोमेटिक एमिनो एसिड, जिनमें एरोमेटिक ग्रुप होगा वो हो जाएंगे WY और F। नेक्स्ट है पॉजिटिवली चार्ज, या फिर पॉजिटिवली चार्ज के साथ में आपको पूछ सकता है बेसिक एमिनो एसिड, कौन से, बेसिक एमिनो एसिड, और पॉजिटिवली पूछ ले एक ही बात है। ठीक है, इसमें आ जाएगा लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन। इसको हम HRK के नाम से भी बोल सकते हैं। के से होगा लाइसिन, H से होगा हिस्टिडीन, आर्जिनिन से R। इसको हम HR के, शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी इसकी, HRK। नेक्स्ट है नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज को ही हम बोल सकते हैं एसिडिक, कौन सा बोल देंगे, एसिडिक एमिनो एसिड या नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड। इसमें हो जाएगा एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, जिसको हम डी और ई, दे से नाम, डी से नाम से याद रख सकते हैं। ये कौन से हो जाएंगे, एसिडिक। तो ये तो पहला क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, नॉन पोलर अमीनो एसिड, पोलर, एरोमेटिक, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज। अब नेक्स्ट जो आती है कैटेगरी वो है बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, यानी कि ये हमें कैसा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे पहला तो है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, पहला है एसेंशियल। एसेंशियल यानी कि ये अमीनो एसिड हमारी बॉडी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल है, क्योंकि ये ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होंगे, इन्हें हमें बाहर से डाइट में लेना ही होगा, इसलिए इनको बोला गया है एसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसी में सबसे पहला है ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसीन, मिथियोनिन, फेनिलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन और वैलिन। देखो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज एसेंशियल अमीनो एसिड। और सबसे इंपॉर्टेंट है सेमी एसेंशियल, ये एग्जाम में बार बार पूछता है सेमी एसेंशियल। तो इसमें आ जाएगा आर्जिनिन और हिस्टिडीन। इसको आप RH से याद रख सकते हो। HR हरियाणा, HR हरियाणा का होता है, HR से डिनोट करते हैं। आपने कहीं हरियाणा की व्हीकल्स देखी होंगी तो उसमें HR लिखा आता है। तो ये हो जाएंगे सेमी एसेंशियल। ठीक है, इसी के साथ इंपॉर्टेंट है, देखो सेमी एसेंशियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है नेक्स्ट कैटेगरी नॉन एसेंशियल। अब जो बच गए एसेंशियल और सेमी एसेंशियल के अलावा जो बच गए वो सारे कौन से हो जाएंगे, नॉन एसेंशियल। इसमें आता है एलानिन, एस्पाराजाइन, टायरोसिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन एंड ग्लूटामाइन। ये आ जाएंगे किसमें, ये आ जाएंगे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो ये तो हुआ बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, जिसमें आया एसेंशियल, नॉन एसेंशियल,
एंड सेमी एसेंशियल। जो कि इंपॉर्टेंट कौन था इसमें? सेमी एसेंशियल। कौन कौन आ जाएगा? आर्जिनिन एंड हिस्टीडीन। अब देखो जो ये जो अमीनो एसिड हैं उनकी स्ट्रक्चर्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। अब देखो हमने बताया था कि अमीनो एसिड में जो 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं उनमें जो आर ग्रुप है उसी के आधार पे, अब ये आर ग्रुप क्या है? वेरिएबल होगा। अब ये चेंज होगा, जैसे ये आर ग्रुप चेंज होगा वैसे ही अमीनो एसिड भी चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्लाइसिन। अब देखो NH2, COOH एंड H, ये तीनों जो ग्रुप हैं ये सेम रहने वाले हैं 20 के 20 एमिनो एसिड में। जो वेरिएबल होगा तो क्या होगा इसमें? यहाँ पे वेरिएबल में ओनली और ओनली होने वाला है, यहाँ पे वेरिएबल कौन? यहाँ पे वेरिएबल होने वाला है ये H ग्रुप। ठीक है। अब जैसे ग्लाइसिन के केस में R किससे रिप्लेस हो गया? हाइड्रोजन से। तो ये सिंपलेस्ट एमिनो एसिड बोला गया। पहली बात तो सिंपलेस्ट क्यों? यहाँ पे देखो ग्लाइसिन, ये जो आर ग्रुप है किस में रिप्लेस हो गया? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन कोई कॉम्प्लेक्स है नहीं, सिंपल है, इसलिए सिंपलेस्ट। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कायरेलिक कार्बन का। अब ये जो कार्बन सेंटर वाला है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन अगर चार डिफरेंट ग्रुप से अगर बाइंडेड है तो उसे बोलते हैं कायरेल सेंटर। ठीक है। ये अल्फा है। अगर यहाँ पे मान लीजिए R1 है, R2 है एंड R3 है और R4, अगर ये चारों ग्रुप क्या है? डिफरेंट है, तो इस कार्बन को क्या बोल देंगे? कायरेल कार्बन। और ये जो कार्बन कायरेल कार्बन होगा तो ये जो जो भी कंपाउंड है ये क्या दर्शाएगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है यहाँ पे, और इसमें हाइड्रोजन है, यानी कि ग्लाइसिन में कायरेल कार्बन नहीं है। ठीक है, क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है। तो ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या है? ग्लाइसिन क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। ग्लाइसिन के अलावा जितने भी अमीनो एसिड हैं सभी क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। बट ग्लाइसिन क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसके पास में कायरल कार्बन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज बताई मैंने, एक तो क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सिंपलेस्ट है, सबसे सिंपल है। ओके। नेक्स्ट चलते हैं एलानिन। अब एलानिन में आप देखोगे कि ये जो अपना आर ग्रुप था, ये आर ग्रुप किस में रिप्लेस हो गया? CH3 में। नेक्स्ट चलते हैं प्रोलीन। देखो प्रोलीन इंपॉर्टेंट है। प्रोलीन इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो जनरली ये तीनों ग्रुप तो सभी में पाए जा रहे थे कि नहीं? यहाँ पे देखो प्रोलीन में भी है, और सेम यहाँ पे अपने पास में ग्लाइसिन में भी था। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जो एमिनो ग्रुप है ये सेकेंडरी एमिनो ग्रुप है। कौन सा है? सेकेंडरी एमिनो ग्रुप, और इसी को बोलते हैं इमिनो। क्या बोल देते हैं? इमिनो। तो एग्जाम में पूछता है विच ऑफ द एमिनो एसिड हैव इमिनो ग्रुप या फिर सेकेंडरी एमिनो ग्रुप। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन रखेगा? प्रोलीन। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं वैलिन। वैलिन में नॉर्मल क्या होगा? ये तीनों ग्रुप तो होंगे ही, इसके अलावा क्या होगा? वैलिन में एक 3 कार्बन एक्स्ट्रा होंगे जो कि वी शेप बना रहे हैं, आपको दिख रहा होगा वी की तरह, वी से इस वैलिन। अब फिर चलते हैं ल्यूसिन। ल्यूसिन में 4 कार्बन एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। फिर आइसोल्यूसिन। देखो ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कार्बन की संख्या 4, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन एक्स्ट्रा यहाँ पे आर ग्रुप में है। बट यहाँ पे देखिए ल्यूसिन में जो अल्फा कार्बन से 2 नंबर का जो कार्बन है अल्फा, ये तो अल्फा हो गया, उसके बाद में 1 और 2, इससे 2 नंबर कार्बन के एक मैथिल ग्रुप जुड़ा है। जबकि ये मैथिल ग्रुप अगर आइसोल्यूसिन में जाएंगे तो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? 1 पोजीशन पे। यानी कि यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं, इसका फॉर्मूला देखूं, कोई डिफरेंस नहीं है, बट इसकी कार्बन मैथिल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है। तो आप आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन को अच्छे अच्छे से समझ गए। क्या डिफरेंस था? ओनली पोजीशन चेंज थी। फिर नेक्स्ट है मिथ्योनिन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे देखोगे, अब आर ग्रुप में देखोगे तो यहाँ पे कार्बन की चेंज के अलावा एक और नया मॉलिक्यूल मिल रहा है, वो है सल्फर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि मिथ्योनिन क्या है? सल्फर कंटेनिन। क्या है? सल्फर कंटेनिन। ओके। इसके बाद में देखिए ये जो सल्फर है 2 कार्बन के बीच में जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे इसका जो
रिडक्शन है, यानी कि ये जल्दी से बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ठीक है, रेडियली ऑक्सीडाइज नहीं है। रेडियली ऑक्सीडाइज का मतलब जल्दी से बॉन्ड बना लेगा दूसरे के साथ मिलकर, लेकिन ये नहीं बना सकता क्योंकि दोनों तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या था मिथ्योनिन के लिए? सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड था। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में। ये तो था नन पोलर, नन पोलर की बात कर ली है। हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप वाले एमिनो एसिड। पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप वाले एमिनो एसिड की हमने बात की तो उसमें था लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। लाइसिन में हम देख रहे हैं कि ये आर ग्रुप क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा एक लंबी चेन में जिसमें तीन चार चार कार्बन और एक एमिनो ग्रुप होगा। नेक्स्ट है आर्जिनिन। आर्जिनिन में आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये क्या है, आर ग्रुप। ये यहाँ पे आर ग्रुप था, ये क्या है, आर ग्रुप। अब आर ग्रुप में यहाँ पे एक स्पेशल है, जो NH2 कार्बन के साथ में तीनों तरफ क्या है, NH2 जुड़े हैं। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्वानिडीन लाइक स्ट्रक्चर। कैसे बोलते हैं? ग्वानिडीन लाइक स्ट्रक्चर। तो किसमें होगी ये? आर्जिनिन में। फिर नेक्स्ट है हिस्टिडीन। अब हिस्टिडीन की जो आर ग्रुप में ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपको देख के बताना है मुझे। कमेंट बॉक्स में सब लोग जो है कमेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड हैव इमिडाजोल या इंडोल ड्रिंक। ठीक है, तो ये बताना है। मैंने हिंट भी दे दिया है, इंडोल ड्रिंक है या इमिडाजोल ड्रिंक है, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, हिस्टिडीन में इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको बताना है इंडोल ड्रिंक है या इमिडाजोल ड्रिंक। तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट कैटेगरी है एरोमेटिक आर ग्रुप वाले। एरोमेटिक आर ग्रुप में जैसे कि हमने अभी देखा था, इसमें कौन आएगा? WYF, यानी कि वाइफ से हमने याद रखा था। यहाँ पे फेनिल एलानिन में एरोमेटिक चेन कौन सी आएगी? यहाँ पे एक फेनिल ग्रुप जुड़ जाएगा आर ग्रुप में। और यहाँ पे देखो आप, फेनिल के साथ में एक OS और जुड़ रहा है, यानी कि फिनोल वाला ग्रुप जुड़ रहा है टायरोसिन में। ठीक है, ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन में देखो यहाँ पे एक और ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर से देखो, एक इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्टोफेन में जो ये आर ग्रुप है इसको क्या बोलेंगे? मैंने दो नाम बोल रहा हूँ, बताना है कि ट्रिप्टोफेन में इंडोल ग्रुप होता है या इमिडाजोल। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। हिस्टिडीन के लिए जैसे बताया वैसे ही आपको ट्रिप्टोफेन में कमेंट बॉक्स में बताना है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ट्रिप्टोफेन में इंडोल ग्रुप होता है या इमिडाजोल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है पोलर अनचार्ज ग्रुप वाले। अब देखो पोलर अनचार्ज में चलते हैं तो सबसे पहले आता है सेरीन। सेरीन में आर ग्रुप रिप्लेस हो जाता है CH2OH। अब देखो सेरीन जैसे ही आया है तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि एल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप जो है कौन से अमीनो एसिड में आएगा? एल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप इंपोर्टेंट है। एल्कोहल कंटेनिंग को इसमें आएगा, पहला तो आ जाएगा सेरीन। इंपोर्टेंट है सेरीन। अब सेरीन में आप देखो यहाँ पे OH ग्रुप आया कि नहीं आया? तो ये क्या हो गया? एल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप। इसके साथ में एक और है नेक्स्ट अमीनो एसिड थ्रियोनिन। यहाँ पे भी आप देखोगे थ्रियोनिन में भी जो आर ग्रुप है उसमें क्या है, एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? थ्रियोनिन। एग्जाम में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड हैव एल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप। तो क्या क्या आ जाएगा? उसका आंसर क्या हो सकता है? सेरीन या थेरियोनिन। सेरीन में भी एल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप है, इसके साथ में थ्रियोनिन में भी एल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड हैव एल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप। तो क्या आ जाएगा आंसर? सेरीन एंड थ्रियोनिन। इसी के साथ में नेक्स्ट है सिस्टीन। 16 फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आर ग्रुप में CH2 के अलावा यहाँ पे क्या आ रहा है? एक सल्फर और आ रहा है। तो मैंने बताया कि सल्फर कंटेनिंग ग्रुप, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, तो दो आ जाएंगे। इससे पहले हमने पढ़ा है एक मिथ्योनिन और एक आ जाएगा सिस्टीन। ठीक है, सिस्टीन और मिथ्योनिन दोनों क्या हैं? सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है जो कि मैं, एक और बात है, ये क्या है? ये जो ग्रुप है SS क्या है? रेडियली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है।
रेडियली ऑक्सीडाइज। रेडियली ऑक्सीडाइज का मतलब जैसे ही दो मॉलिक्यूल सिस्टीन के मिलेंगे आपस में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और बॉन्ड बना लेंगे, जिसको बोलेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड। उसको आगे हम पूरा अच्छे से देखेंगे। इंपोर्टेंट क्या है, सिस्टीन कैसा है, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। फिर नेक्स्ट है एस्पाराजाइन। एस्पाराजाइन और ग्लूटामाइन दो ऐसे एमिनो एसिड हैं जिनमें क्या होगा, एमाइड ग्रुप होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, एमाइड ग्रुप, एमाइड ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड, एमिनो एसिड तो कौन कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, एस्पाराजाइन और ग्लूटामाइन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, गेट बी, आईटीजेम, इनमें तो सिंपल क्वेश्चन ये आते ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड हैव एल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप, या फिर एमाइड ग्रुप। देख रहे हो एमाइड ग्रुप है, सीओ और NH2, इसको बोलते हैं एमाइड। सीओ और NH2 को क्या बोलते हैं, एमाइड ग्रुप। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है नेगेटिवली चार्ज एमिनो ग्रुप। नेगेटिवली चार्ज का ग्रुप एमिनो एसिड, जो नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड है उन्हीं को हम बोलते हैं एसिडिक एमिनो एसिड। इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये पूछता है, बार बार पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज एसिडिक एमिनो एसिड या बेसिक एमिनो एसिड। तो ये याद रखना है। देखो अब पहली बात तो नेगेटिवली चार्ज क्यों है, यहाँ पे एक एमिनो है इसकी वजह से पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये दोनों तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब बच गया कौन सा, ये वाला चार्ज, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही सेम ग्लूटामाइन में नेगेटिवली चार्ज है। तो ये कैसे है, एसिडिक एमिनो एसिड है, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। जैसे इनको शॉर्ट जो है सिंगल लेटर कोड में देखें तो डी और ई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एसिडिक में कौन कौन आ जाएगा, डी एंड ई। आप देख रहे हैं यहाँ पे ओनली चेंज हो रहा है तो कौन सा पार्ट, ओनली आर ग्रुप जो है वेरिएबल हो रहा है, जितने भी 20 अमीनो एसिड है, बाकी पार्ट जो है सिमिलर हैं। अब थर्ड जो कैटेगरी आती है, बेस्ड ऑन पोलैरिटी। पोलैरिटी के बेस पे इनको फिर से डिवाइड किया गया है। एक और आता है दोस्तों इसमें, पोलैरिटी के अलावा भी एक और कैटेगरी है इनकी, वो है बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी इनको जो है डिवाइड किया गया है। यस, ओके, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, ओके ओके, यस, ऑलरेडी हम देख चुके हैं वो। यस, न्यूट्रिशनल के बेस पे देख रखे हैं। अब है तीसरा जो कैटेगरी है वो ऑन द बेस्ड ऑन पोलैरिटी। ठीक है, पोलैरिटी में आता है पहला हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। पहले तो जानेंगे हाइड्रोफिलिक क्या है। ऐसे मॉलिक्यूल जो कि वाटर से क्या करते हैं, लविंग, वाटर लविंग मॉलिक्यूल, यानी कि वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स होंगे उनको बोल देंगे हाइड्रोफिलिक। और जो कि जो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल अमीनो एसिड को बोल देंगे हाइड्रोफिलिक। तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे वाटर सोल्यूबल में, आर्जिनिन, एस्पाराजाइन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, सिस्टीन, सॉरी ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, सेरिन एंड थ्रियोनिन। ये क्या हो जाएंगे, हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे। फिर है हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, एलानिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मिथ्योनिन, फेनिल एलानिन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड वेलिन। ये हो जाएंगे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आप कहीं भी देख लो, CSIR का फर्स्ट सेक्शन, ICMR में, DBT में, और यहाँ तक कि गेट भी, ITजेम, इन सब में सिंपल क्वेश्चन आएगा। तो इससे सिंपल नहीं आ सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक। सिंपल क्वेश्चन मिलेगा आपको गेट बी और ITजेम में, ICMR में भी ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें। तो यहाँ आप बता पाओगे कि कौन सा हाइड्रोफिलिक है और कौन सा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक को दोबारा से समझो, वाटर सोल्यूबल एमिनो एसिड को क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक। एंड हाइड्रोफोबिक कौन सा होगा, नॉन वाटर सोल्यूबल। ठीक है, नेक्स्ट है कैटेगरी है बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फैट। ठीक है, मेटाबॉलिक फैट के बेसिस पे भी इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कीटोजेनिक, कीटोजेनिक में आ जाएगा लाइसिन एंड ल्यूसिन। इंपोर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज कीटोजेनिक। तो आंसर होगा
लाइसिन एंड ल्यूसीन। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है ग्लूकोजेनिक। ग्लूकोजेनिक में आ जाएगा एलानिन, आइसोल्यूसिन, फेनिलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। इसको कैसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ट्रिक बना लेना है इसका। वाइफ, देखो हमने अभी देखा था वाइफ आई, वाइफ आई में कौन सा ग्रुप हो जाएगा, कीटोजेनिक, WYFAI। WIF से तो वाइफ, ए से AI से आई, वाइफ आई। इसको ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, ग्लूकोजेनिक। नेक्स्ट है ग्लूकोकीटोजेनिक। ग्लूकोकीटोजेनिक में आ जाएगा फिनिल एनालिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफान और टायरोसिन। इसको याद रखेंगे WYPI। जैसे उसको वाइफ आई से याद रखते हैं, इसको वाइफ पाई कैसे याद रखेंगे, WYY, वाइफ पाई। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। ये तो थे चार कैटेगरीज बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल, कभी बोल रहा था मेटाबॉलिक फैट और कभी आर ग्रुप। नेक्स्ट आता है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लो, मैं फिर से कह रहा हूं इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लो। एग्जाम में आएगा बहुत बार, गेटवी में सीधा क्वेश्चन आया है, IIT में भी सीधा पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। अब देख रहे हो ये है डायग्राम, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है किसकी है, ये सिस्टीन की। सिस्टीन में एक एसएस ग्रुप है, देखो ये एसएस ग्रुप किसी आगे और कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो जैसे ही सिस्टीन के दो मॉलिक्यूल पास में आएंगे, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड तो बना लेंगे, जैसे ही देखो ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसको बोला गया है रेडियली ऑक्सीडाइजेबल, रेडियली ऑक्सीडाइज्ड। यानी कि जैसे ही पास में आएंगे ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और ये आपस में जो बॉन्ड बनाएंगे उसको बोलते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, डाई सल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, और ये डाई सल्फाइड बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम में पूछता है कि डाइसल्फाइड, वहां पे आपको दिया होगा विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऑप्शन में होगा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कौन हो, कोवेलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है एक प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड है, करेक्ट कर लेना। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या है, एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, इसके साथ में एक चीज और, ये डाइसल्फाइड जो बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक को और एक और नाम ले सकते हैं नॉन पोलर, नॉन पोलर बॉन्ड है। तो यहां से क्या बात निकल के आई कि ये सिस्टीन जो है क्या है, इसके पास में एसएस ग्रुप कैसा है, रेडियली ऑक्सीडाइज है, पास में जैसे ही आएंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेंगे। डाइसल्फाइड बॉन्ड एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड है, और इसी को डाइसल्फाइड बॉन्ड को हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। ये बात समझ में आई। अब जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, जितने भी अपने पास में प्रोटीन्स हैं वो आपस में, प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हैं, पेप्टाइड चेन्स हैं, आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ी होती हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, सिस्टीन इज रेडियली ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म ए कोवलेंटली लिंक्ड डाइमेरिक एमिनो एसिड कॉल्ड सिस्टीन। ये डाइमेरिक एमिनो एसिड बना लिया है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिस्टीन। पहले है सिस्टाइन, इंपॉर्टेंट है, पहले क्या है, सिस्टाइन। सिस्टाइन जो है आपस में डाइमेरिक एमिनो एसिड बनाया है, जिसको बोले हैं सिस्टीन। in which two cysteine molecules or residue are joined by डाइसल्फाइड बॉन्ड। देख रहे हो यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ गए हैं। दस डाइसल्फाइड लिंक्ड रेजिड्यू आर स्ट्रॉन्गली हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर। कैसे होंगे, हाइड्रोफोबिक होंगे और नॉन पोलर। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्ले इस special role in structure of many proteins by forming covalent links between parts of polypeptide molecules or between two different polypeptide chain। यानी कि ये polypeptide chain है, ये P1 है, ये है P2, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। समझ में आई। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उनके बीच में आपस में कैसे जुड़ेंगी, वो पॉलीपेप डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। अब देखो, अब हमने पढ़ लिया, अब इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं।
अब तक जितना हमने पढ़ा है उसको हम क्या करने वाले हैं, हम समराइज करने वाले हैं। एग्जाम के टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बार में रिकॉल कैसे करें। अब देखो हमने देखा था एमिनो एसिड। एमिनो एसिड को देखा सबसे पहले हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओक्यूरेंस। ओक्यूरेंस के बेसिस पे हमने देखा कितने टाइप के थे, टू टाइप के, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जो है 22 अमीनो एसिड है, और जनरली हम 20 पढ़ते हैं, लेकिन टू टाइप, दो अमीनो एसिड और जो है सेलेनोसिस्टीन वगैरह और आ चुके हैं। ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड में लगभग 300 से ज्यादा है। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। आर ग्रुप के बेसिस पे हमने एलिफेटिक, एरोमेटिक, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग देखा। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में हमने देखा एसेंशियल, सेमी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल देखा, और सेमी एसेंशियल में कौन से आए थे, एच और आर। ठीक है, बाकी जो बच गए हैं वो कैसे हो जाएंगे, नॉन एसेंशियल। फिर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर में पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर में देखा GAVPILFM, ये क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर अमीनो एसिड। फिर आता है चार्ज। अब देखो चार्ज में भी दो कैटेगरीज देखी थी, एक तो पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। एक है पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज में देखा था HRA, देखा था कि नहीं, ठीक है। और नेगेटिवली चार्ज में देखा था EOD, जो कि एसिडिक है, और ये कैसा होगा, बेसिक। इसके साथ में फिर देखा है अनचार्ज में। अनचार्ज में STCNYPQ, ये वाला देखा था। फिर देखा ऑन द बेसिस ऑफ प्रिकर्सर। अब कीटोजेनिक, ग्लूकोजेनिक एंड ग्लूकोकीटोजेनिक। तो कीटोजेनिक में हमने देखा था KL, और वहां पे ग्लूकोजेनिक PIWY, और ग्लूकोकीटोजेनिक में YFI। ठीक है, ये वाला देखा था। तो ये इंपॉर्टेंट थे, इसको समराइज कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करें। फिर नेक्स्ट जो है हम इसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और सब लोग जो भी नए हैं, इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बायोटेक यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि आपको जो है नए नए वीडियोस यहाँ पे पूरा सीरीज मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आपको नया जो है अपडेट मिल जाएगा। और मैं हर संडे की संडे जो है वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो जिससे आपको जो है यहाँ पे सारा जो है बायोकेमिस्ट्री है, जितने भी हम हो सकेंगे जितना, उसको पूरा कंटिन्यू, पूरा सिलेबस जो है IIT JAM, गेट बी, और जहां भी आएगा तो आपको कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। और आप अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। सब लोग नए हैं वो लोग जरूर कर दें, ताकि आपको नए नए जो है यहाँ पे अपडेट्स मिलती रहेंगी, एग्जाम से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट वैकेंसी और भी गवर्नमेंट वैकेंसी जितनी भी है, यहाँ पे सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। इसके साथ में आपकी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे MCQ सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। और जो गेट बी और IIT JAM के जो स्टूडेंट हैं 2025 के लिए करने वाले हैं, वो गेट बी 2024 के मैंने एक लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, लाइव सोल्व करवाए हुए हैं, तो उनको जरूर देखें। ठीक है, गेट बी के सेक्शन में जाएं और वहां पे आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।